2 हफ्तों से जो कमजोरी का रुझान था, अब ये तेजी जो है कितनी ज्यादा आगे टिकाऊ होगी? मानसी, देखने वाली चीज़ होगी कितनी टिकाऊ होगी। हालांकि अच्छी चीज़ ये है कि देखिए थोड़े से वैल्यूएशन सप्रेस थे, लोअर लेवल्स में बाजार आके ऑलरेडी ट्रेड कर रहा था और कुछ कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि कोटक बैंक के अच्छे नतीजे आए, विप्रो के अच्छे नतीजे आए, उन्होंने सपोर्ट देने का काम किया है। ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर को लेकर जो थोड़ी चिंताएं थी थोड़ी सी कम हुई हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा है कि शी जिनपिंग के साथ उनकी बातचीत हुई है और बातचीत काफ़ी हेल्दी रही, अच्छी रही है। और इसके संकेत पहले भी आने लगे थे कि शायद पहले जिस तरह का हाइप बिल्ड हुआ था ट्रेड वॉर को लेकर, शायद उस तरह की चीज़ें ना हो, और वो धीरे धीरे अब क्लियर होती जा रही है। बजट से पहले हम देख रहे हैं कि बैंकिंग में फाइनेंशियल में अच्छी खरीदारी आ रही है। कोटक बैंक की तरफ से आज लीडरशिप भी आई, बहुत ही शानदार नतीजे, और 10% ऊपर शेयर अपने गेंस को बिल्कुल शेड नहीं कर रहा है। इसके अलावा बजट वाली जो थीम्स हैं वो क्लियरली बाजार में एक्टिव होती दिख रही हैं। डिफेंस हो गया, पावर हो गया, रेलवे शेयरों में आज हम देख रहे हैं कि तेजी का दौर जारी है। और एक जो चीज़ जो बाजार को परेशान कर रही थी वो था रुपया। रुपया लगातार गिर रहा था, रिकॉर्ड निचले स्तर पर चला गया था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 14-15 पैसे के आसपास की रिकवरी है, और जो $1 का भाव है फिर से ₹86.5 के नीचे आकर कारोबार कर रहा है। यूएस में बॉन्ड यील्ड की टेंशन थोड़ी सी घटी है, क्रूड एक रेंज में है। तो देखिए एफआईज की बिकवाली चल रही है, लेकिन कुछ कुछ अच्छे संकेत आ रहे हैं, और जो सबसे अच्छा संकेत हमारे लिए डोमेस्टिकली जो काम करेगा वो होंगे नतीजों से जुड़े हुए। बाकी हम डोनाल्ड ट्रंप को, ट्रेड वॉर को वेटेज दे सकते हैं, बट वो वेटेज कम होगा। अपने अगर हम फंडामेंटल सुधारते हैं, जैसे कि नतीजे अगर अच्छे लगातार आने शुरू होते हैं, तो आगे हम ये भी देखेंगे कि शायद एफआईज भारत में वापसी भी करें। तो आज मोस्ट ऑफ द जो क्यूज हैं, जो संकेत हैं, वो ठीक साइड पर दिख रहे हैं। इसके चलते हम देख रहे हैं कि बाजार में आज तेजी है। देखते हैं कि ये तेजी आगे कितनी टिकती है। अगर नतीजा लगातार अच्छा है तो ये तेजी टिकेगी, इसमें कोई शक भी नहीं है। तो आपसे करना चाहेंगे, आज शुरुआत तो कोई बहुत खास नहीं हुई थी, वोलेटाइल ट्रेड था शुरुआत में, लेकिन बाजार ने उसके बाद रफ्तार दिखाई है, और उसमें बैंकिंग दिग्गज आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, इनका भी सपोर्ट है। श्रीकांत जी, किस तरह से देख रहे हैं? 23,350 के आसपास है निफ्टी। क्या तेजी का ट्रेड लेना है या फिर 23,400 पार हो जाने दे तो जाकर व्यू थोड़ा सा स्टैब्लिश हो पाएगा? लग रहा है कि इस मार्केट में अगर आप देखें तो वीकली बेसिस पे जो मार्केट ने टेक्निकल फॉर्मेशन बनाया है, वो काफी क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एक मार्केट ने पॉज लिया है। यानी कि जो एक बड़ा फॉल हमने देखा था 24,200 से लेकर ऑलमोस्ट 23,000 तक, जो एक वर्टिकल फॉल आया था और वीकली बेसिस पे भी काफी बड़ा जो डैमेज आया था, उसका मुझे लगता है कि मार्केट ने एक अच्छा खासा पॉज लिया है, और अभी यहाँ से इस मार्केट में एक वापस से रिबाउंड आने की कोशिश हो रही है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर एक्टिविटी देखी तो प्रीवियस वीक में कई सारे स्टॉक्स ने काफी अच्छा एक रिवर्सल फॉर्मेशन बनाया है। इंडेक्स वैसे देखा जाए तो पॉज था, इंडेक्स में बड़ी एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन स्टॉक्स में एक्टिविटी आ चुकी थी, और आज हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी काफी अच्छी देख रहे हैं। हमें लगता है कि मार्केट में यस नो डाउट 23,400 के करीब एक बड़ा कॉल राइटिंग खड़ा है, तो वो निकलना जरूरी है। उसके बाद शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है, लेकिन अगर ओवरऑल फॉर्मेशन को देखें तो मुझे लगता है कि मार्केट इन 23,400 के लेवल्स को क्रॉस कर लेगा, और हम शायद आने वाले दिनों में एक बार 24,000 तक भी जा सकते हैं। तो करंट लेवल से तो मुझे लगता है कि बिल्कुल लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है, और 23,200 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखें। आई थिंक दैट इज सफिशिएंट लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करने के लिए।